सुनिए, ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। कंबाइंड वर्क हमें कभी भी निकालना हो पेपर में बहुत जल्दी, तो आप क्या करोगे, दो जैसे अलग अलग लिखे हुए हैं। इसने बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 18 दिन में करता है। जैसे यहाँ पर है 10 या यहाँ पर है 20 दिन में। जल्दी कैसे निकालोगे आप, इन दोनों को सीधे मल्टीप्लाई करनी है और इनको जोड़ देना है। ऐसे ये कट गया 6 सही 2/3 दिन, ऐसे सीधा आंसर आ गया। ये कंबाइंड वर्क के लिए है। और अगर ऐसा सवाल आता है कि दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं और ये करता है उसको 10 दिन में, तो बताइए ये कितने दिन में करेगा। या इसको 15 ले लो आप, चलो 15 दिन में ले लो। तो इसको ऐसे करना है 20 गुणा 15 फिर 20 माइनस 15। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं पेपर में। अभी अभी जितने भी मैंने पेपर देखे हैं बस इसी कॉन्सेप्ट से इन्होंने सवाल पूछे हुए हैं। 60 दिन में कर पाएगा उस काम को। एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप से 3 गुना फास्ट क्या कर रहा है, पाइप को भर रहा है। तो यहाँ पर इसकी इफिशिएंसी है, कार्य क्षमता दे रखी है। यहाँ पर कार्य क्षमता जो है इसकी, जो इसकी इफिशिएंसी है ए और बी की, वो क्या है जरा देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक जो पाइप है वो 3 गुना फास्ट फिल कर रहा है दूसरे पाइप से, तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखनी है, जितनी भी इफिशिएंसी होती है वो टाइम का इन्वर्स लेती है। क्यों टाइम का इन्वर्स इसलिए लेती है, क्योंकि जो जितनी जल्दी काम को करेगा उसको उतना कम टाइम लगेगा। अगर देखो इसका मतलब क्या है, अगर कोई काम 3 गुना रफ्तार से कर रहा है तो उसको 1 घंटे लग रहे हैं, और कोई 1 की रफ्तार से काम कर रहा है तो उसको 3 घंटे लग रहे हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। और बाकी सवाल ये ऐसे ही होना है। देखो 2 पाइप है यहाँ पर, 36 मिनट में भर रहा है इसको, ये ठीक है, हमें पता नहीं है इसके बारे में, तो एक्स वाई ले लीजिए। 2 रेशो ले लेते हैं पहले इसके यहाँ से एक्स, और इसको भी ले लेते हैं एक्स। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कंबाइंड वर्क का, एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू डेज। तो इसको पूरे कितने दिन लग रहे हैं दोनों को काम करने में, 36 दिन। तो 36 यहाँ पर आ जाएगा। और एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है यहाँ पर 3x एक्स, इनको जोड़ेंगे तो 4x आ जाएगा बराबर 36। यहाँ तक जरा मुझे बताइए, समझ में आया नहीं। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो। यहाँ से ये कट गया, x कट गया यहाँ से, 3 से इसको काट दो, यहाँ से 12, x आ गया यहाँ पर 48। ठीक है, तो इसने बोला था कि जो स्लो में काम करेगा, जो टाइम लेगा उसका बताइए। तो स्लो वाला टाइम जो लेगा 48 गुणा 3 कितना आएगा, 24 हासिल लगा तो ये आ गया 144 मिनट लगेंगे उसको करने में। जैसे हाँ, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। देखो आपको करना क्या है, ये टेबल गिवन है, ये टेबल मारुति कंपनी 4 टाइप की कारें बना रही है। ठीक है, इनके ईयर लिखे हुए, इतने ईयर में इतनी इतनी कारें बना रही है, तो सबका टोटल यहाँ पर टोटल से आंसर निकलेगा। अब टोटल से इसने मोस्ट पूछा हुआ है 2016 से 21। आप ये देखो, ये सारे 2-2 के लाइन में है। ये नीचे 1 है, यहाँ 1-1 है, फिर 2-2 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 2-2 है, 3 है, 3, हाँ यहाँ 3-3 2 बार आ गया, यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर ये नंबर अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। ये नंबर अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है ही नहीं, यहाँ भी 3 नहीं है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। हाँ फर्स्ट, कह रहा है सवाल, कह रहा है कि आपको इसमें डिस्काउंट निकालना है। अब सबसे पहले डिस्काउंट निकालना है, दिमाग में क्या होना चाहिए, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा होता है D/MRP। नहीं, डिस्काउंट ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसने ये बोला हुआ है कि फाइंड द रेट ऑफ द डिस्काउंट परसेंटेज बीइंग द गिवन टेबल, सेलिंग प्राइस इज दिस आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। देखो SP यहाँ पर लिखा हुआ है 1392, और डिस्काउंट है यहाँ पर कितना, 608। तो MRP कैसे निकालेंगे, MRP के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा। इसको जोड़ लीजिए, 0 0 0 2, 2000 आ गया। तो आपको क्या निकालना है, 608/2000 गुणा 100, काट दीजिए, 2 0 कट गए यहाँ से। अब इसको देखो, अब इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी देखो, एक आसान तरीका ये है कि आप इसको पूरा ना काटो, इसको 2 से काट दो, ये 10 हो गया नीचे, और यहाँ आ जाएगा 2 के पाड़े से काटने से। ये अब भाग करने की जरूरत नहीं है, सीधे हटा दोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा, ये आंसर आ गया 30.4। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, MRP में से जब भी हम डिस्काउंट को घटाते हैं SP बनता है। एक मेथड तो ये है जो, हाँ इसमें आप क्या कर, x+1 x+2, ये एक मेथड है। फिर इसके बाद दूसरा मेथड बताऊंगा मैं। इनका जोड़ कितना है, 210। तो इनको ऐसे जोड़ लेंगे, 1x 2x 3x 4x,
4x प्लस ये कितना आएगा जोड़ने पर 6 बराबर 210। 4x बराबर इसमें से घटा देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 204। अब काट दो यहाँ से, 4 के पाड़े से 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 51 आ गया। तो पहली संख्या हो गई 51, 52, 53, 54। तो इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है जो कटेगा नहीं, वो है 53। इस तरीके से करेंगे। जरा ये बताइए सबको समझ में आया नहीं आया? सवाल इसका हिंदी में ये होगा कि 4 लगातार संख्याओं का जोड़ 210 है। यदि इन 4 संख्याओं में से एक अभाज्य संख्या है तो उसको ज्ञात करो। तो अभाज्य संख्या निकालनी है आपको। देता हूं इसको कि पेपर में कहीं भी सवाल आता है कि कंबाइंड वर्क का आता है कि एक कोई भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो वहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है माइनस वाला, और दोनों ही अगर भर रहे हो वहां पर तो यहाँ बस प्लस लगा देना है। तो आप इस सवाल को जब पढ़ोगे, एक बार माइक ऑफ कर लीजिए पीछे से। एक जो ये 15 घंटे में भर रहा है टैप, ठीक है, और अगला उसको खाली कर रहा है 40 घंटे में, तो फॉर्मूला ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, और अगर दोनों भर रहे होते यहाँ पर, दोनों भर रहे होते तो ये आ जाता। देखना किसी का माइक ज्यादा ऑन है। यहां से 40 गुणा 15, 15 में शारदा मैम का है 25, 5 दिया, ये सीधे आंसर आ गया यहाँ पर 24। ऐसे सवाल आ रहे हैं। ये बहुत आसान सी थी जहां तक मुझे लगता है। इसमें 16 से 17 क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। पता है एग्जाम का मेन रोल क्या है? आज की जो एक क्लास है इसमें हम रीजनिंग करेंगे। फार्मिस्ट का पेपर हुआ था 6 मई 2025 को। मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये जो इसका राइट हिस्सा है, ये इसका जो लेफ्ट हिस्सा है, अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बस जस्ट चेंज हो जाती है इसकी पोजीशन। तो आप ये देखो जरा यहाँ पर, ये इस तरीके से, हाँ लेफ्ट में हो जाएगा ये। तो मतलब जो ये इस तरीके से यहाँ पर जो लाइन है आपकी, एक मिनट रुकिए, ये लाइन जो इस तरीके की है ना आपकी, ये ऐसे बनी, ये वाला इधर आ जाएगा हिस्सा, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है। ये थर्ड ऑप्शन में ही है ये। तो ये याद देखो, ये होगा नहीं, ये सेकंड ऑप्शन है देखो इसका, सॉरी थर्ड नहीं, ये जो हिस्सा था ये इधर आ गया। बस इसमें ये याद रखना है, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, सारे सवाल कर लोगे आप पेपर में। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। बात एक ही है, राइट लेफ्ट हो जाएगा वो। पेपर में आप ना कॉपी में जो लिखोगे करते समय, इसको ऐसे लिखना है 44, 55, ये इसका रिलेशन इसमें दे रखा है, तो 12 का क्या लॉजिक होगा, लगाइए जरा। डिफरेंस जो है, डिफरेंस 11 का है, यहाँ भी डिफरेंस 11 का, यहाँ भी डिफरेंस 11 का, तो यहाँ भी डिफरेंस 11 का हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। मानिक स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, 44 किलोमीटर चलता है साउथ की ओर। देखिए साउथ कहाँ पर है, साउथ यहाँ पर है, तो ये हो गया 44। ठीक है, अब उसके बाद वो लेफ्ट लेता है। अब ये बताओ लेफ्ट लेगा वो तो इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा ना वो, लेफ्ट लेता है। 42 किलोमीटर चलता है वो। कॉन्सेप्ट ऐसे लिख लेना, अगर भूल जाओ तो। ये ऐसे जो होता है हमेशा राइट होता है, और ये देखो इस दिशा में जा रहा है, इसी ये वाली दिशा में, तो लेफ्ट है। अब इसके बाद फिर दोबारा लेफ्ट लेता है वो 49 किलोमीटर का, तो 49 किलोमीटर का मतलब हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग ये लगाना पड़ेगा, ये 44 है तो इसको आपको ना 5 लिखना पड़ेगा, 5, ये जो है 5, 44 और 5 होते हैं 49, तो इसको यहाँ तक छोड़ देंगे। ठीक है, देखो अब ठीक है, ये मिट नहीं रहा, इसको कोई बात नहीं, ये यहाँ तक कर लेते हैं 49, ये 49 यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर वो लेफ्ट लेता है और 48 किलोमीटर चलता है। 48 का मतलब ये 42 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 6 चलेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद वो क्या करता है, फिर एक लेफ्ट लेता है, तो यहाँ पर वो 5 किलोमीटर का, तो वो यहाँ पहुंच जाता है। तो अब आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कितनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 6 किलोमीटर है, क्योंकि ये भी 6 है, ये भी 6 है, और कौन सी दिशा की ओर है, पूरब की दिशा की ओर है। 6 से एक ही ऑप्शन है, -2। ठीक है,
हाँ, तो आप सबको ये पता चल गया कि यहाँ पर ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन -2 हो रहा है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। 8 सिंग 48 हो गया यहाँ पर, उसमें से 2 चले गए 46 हो गया। 10 इंटू 8 80 में से 2 चले गए 78 हो गया। 15 गुणा 8 -2, ये यहाँ से हो गया आपका 118। ठीक है, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ई से लेके वाई तक परीक्षा स्टार्ट हो रही है। ये कैंडिडेट हैं, मंडे से लेके संडे तक एग्जाम देते हैं। तो सबसे पहले पेपर में ना आप ये जरूर लिख लेना, एम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके ऐसे ये लिख लेना आप। अब इसके बाद कंडीशन लिखना है यहाँ पर, इसने लिखा हुआ है एच और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो ये 50% कंडीशन होती है। ठीक है मैम, हो गया होगा, आसान सा था ये। तो ये 50% की कंडीशन हो गई। इसके बाद W और X के बीच में 3 व्यक्ति हैं, ये भी आपकी 50% की कंडीशन हो गई। तो सबसे पहले तो आप ये जो नए अभी सीख रहे हैं उसको इस तरीके से करना है आपको। अब इसमें लिखा हुआ है ई की परीक्षा जो है F से कुछ दिन पहले और Y के कुछ दिन बाद है। तो ई जो एग्जाम देगा F से पहले देगा, F यहाँ पर है, और ये Y के बाद देगा, और डॉट डॉट यहाँ लगा देना, मतलब ये दिनों का गैप है। और अब इसमें लिखा हुआ है केवल G की जो परीक्षा है वो X से पहले है। तो इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। पहले आपको ये 50-50% लगाने हैं, ये लगाने हैं, फिर इसके बाद सेट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखिए आजकल ऐसे सवाल जो आ रहे हैं इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से रीड करते हुए चलना है और आपको यूज ये करना है। अब ये लिखा हुआ है ए इज सन ऑफ बी, तो इसका मतलब है ए जो है वो सन है। अभी ये डिसाइड नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर माइनस प्लस लगा देता हूँ पेपर में ऐसे, कि अभी ये पता नहीं है कि इसका लिंक क्या है, मतलब मेल है फीमेल है। अब मैंने ये बोला है कि ए बेटा है बी का, तो ये पता चल गया बेटा तो प्लस है, यहाँ पर लगा दिया लड़का है। अब वो पिता है या माता है ये पता नहीं है, तो इसलिए मैं प्लस माइनस लगा देता हूँ। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है @G। अब मैं डी और जी के लिए इसके ये देखूंगा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो अब पता चल गया ये ब्रदर है, यानी ये निशान हटा दूंगा यहाँ पर, ये प्लस है। ये किसका भाई है, ये जी का भाई है। ठीक है, अब जी पता नहीं है यहाँ पर प्लस है या माइनस है, ऐसे लगा दूंगा मैं। अब इसके बाद इसका रिलेशन देखूंगा, ये डिवाइड वाला क्या है, ये कह रहा है ए जो है वाइफ है बी की, ये मतलब वाइफ है। अब मुझे पता चल गया ये माइनस में है, और इसका हस्बैंड है कोई यहाँ पर, वो है के। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ये प्लस हो गया। अब इसने माइनस में क्या लिखा हुआ रिलेशन, ए इज वाइफ ऑफ बी, नहीं माइनस का है ये, ए इज फादर ऑफ बी, तो ये फादर है किसका, एम का। तो अब इसने क्या पूछा हुआ है, इसने ये रिलेशन पूछा हुआ है। तो ये भाई बहन थे, ये इसका हस्बैंड था। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये मदर ब्रदर सन हो गया यहाँ से। ये इनडायरेक्टली इसको मामा का लड़का ही बोलेंगे, ये इन्होंने यहाँ से घुमा के दे दिया है। तो ये रिलेशन अब आ गया। देखो मैम, ये दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं, है ना, ये भाई है, ये बहन है, हाँ ये इसका पति है, हस्बैंड है ये इसका बेटा है, और इसका बेटा ये है। तो अब इसके बीच में रिलेशन पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा, मामा का लड़का हो जाएगा। इसमें कभी भी ये बोलता है ना कि इसके बीच में 2-3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये 5 तो इसने पहले अपने आप ही बोल दिए, अब 2 बैठाने होंगे क्योंकि टोटल 7 हैं ये। तो ऐसा स्टेटमेंट जो होता है वो ज्यादातर आंसर को यहाँ से स्टार्ट कराता है। तो जैसे ये स्टेटमेंट है, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसने बोला है जे और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है 2 व्यक्ति हैं। जे के लेफ्ट में 2 व्यक्ति हैं। अब आप ये देखो, अभी पूरा 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये स्टेटमेंट, ये नीचे वाली लाइन काट दो। अब आपको जो अरेंज करना है वो ऐसे करना है, ये हो गया। अब इसने बोला है जे और सी के बीच में एक व्यक्ति है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके बीच में एक व्यक्ति है, इसको यहाँ बैठा देते हैं, ये भी यहाँ बैठ गया, ये स्टेटमेंट भी काट दो। अब इसने बोला है सी और आई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आई देखो इधर तो आ ही नहीं सकता, आई यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। अब 2 जगह खाली बची हुई है, किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। अब इसने ये बोला हुआ है जो बी जो है, ए के कहाँ पर है, वो लेफ्ट में है, तो ए यहाँ बना लो, बी यहाँ बना लो। इस तरीके का स्टेटमेंट बन गया, BIJACH। हाँ 7 है ना ये, हाँ डी यहाँ आ जाएगा।
ये यहाँ आएगा, हाँ ठीक है, वो लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको अरेंज कर लिया हमने। अरेंज करने के बाद अब देख लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ए के राइट स्थान पे कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 आंसर आ जाएगा इसका। पहले ये स्टेटमेंट बना लो आप सब। स्टेटमेंट बनाने के बाद ये सबको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने बनाया है। हाँ, अब क्या लिखा है, क्या सभी बिन जो एरोप्लेन है, तो मैंने बता रखा है। हाँ, ये नीचे से ऊपर में ऑल रिलेशन जाता है, तो पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ कपड़े बिन हैं, कुछ कपड़े बिन, इसमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा, ये बस ए के अंदर ही है। ये एरोप्लेन लिखा है ना यहाँ पर, कुछ एरोप्लेन जो है वो कपड़े हैं, तो ये हाँ हाँ, इसका सेकंड का नो आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओनली 1। सही, बिल्कुल सही। हाँ जी। प्रॉब्लम मैम, अब ना आप रीजनिंग पे कम ध्यान देके ना आप मैथ का सेक्शन करो। अब आपके पास 17-18 नंबर आ जाएंगे पेपर में आराम से। ये देखो, ये 3 से मल्टीप्लाई है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है, 4 से मल्टीप्लाई है, अगली 3 से मल्टीप्लाई होनी थी, तो 8 या 24 होता है सीधे। ये आंसर आ गया सीधे, ठीक है। कैसे कर लेना आप सब मंडे, ये तो आपको पता ही है ऐसे लिखना है। और आसान तरीका थोड़ा सा बता देता हूँ। अब 2 दिन ना आपकी मैम लेंगी क्लास, हिंदी के पेपर कराएंगे आपको, जो अभी डीएसएसबी के जितने पेपर हुए ना 25 में, उसकी हिंदी कराएंगे और वो बता देंगे। देखो अब इसको कैसे अरेंज करेंगे। ये मंडे टू संडे लिखा हुआ था, इसने कहा था केवल 3 व्यक्ति जो हैं डब्ल्यू और वाई के बीच में, 3 ऐसे बना लो आप। अब ये कह रहा है वाई का एग्जाम सबसे लास्ट में है, तो देखो ये यहाँ सीधे पुट कर दो इस तरीके से। अब इसने कहा है कि केवल एक आदमी है एच और ई के बीच में, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इसने कहा है कि एक्स का एग्जाम जो है वो इमिडिएटली क्या है, बिफोर है किसके, एफ के, और जी जो है, जी का एग्जाम फ्राइडे नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से बहुत सारे आंसर निकल जाएंगे आपके, ठीक है। ट्राई करना, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको। मेरी सीटिंग अरेंजमेंट वाली क्लास ली थी सही तरीके से, मैंने सीटिंग अरेंजमेंट जो पढ़ाया था आपको मेन वही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के इन्होंने हमेशा ये जो 50% का कॉन्सेप्ट जो मैं बताता हूँ ना, मैं यही अप्लाई करता हूँ। मैं मेरे दिमाग में भी सवाल करते समय यही होता है, जो चीज़ मैं करता हूँ वही आपको बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले भी कर सकते हो तो उससे पहले भी कर लो आप, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका यही लगता है कि 50% से फिर करना होता है। और जो इसको सॉल्व कर लेता है ना, तो वो पेपर में भी वही करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे घर पे हो रहा है तो एग्जाम में भी होगा, तो इसकी प्रैक्टिस करना।